How many hours do you study in a day? 8 hours, 6, 5, ऑफिस जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद या ऑफिस जाने से पहले, कॉलेज या स्कूल जाने से पहले, सुबह-सुबह उठ के एंड उस घंटों में से आप कितनी देर एक्टिव लर्निंग करते हैं, ना कि पैसिव रीडिंग? Hello and welcome to IGNOU Dost for your IGNOU courses, and today we would be talking about SQ3R method. So अब जब पहली बार इसे सुनोगे so you would feel कि what kind of method is this? इतना भारी term, ये क्या maths कर रहे हैं हम लोग? Like why am I even discussing this in your study pattern videos? Why is it important? So this method was introduced by Francis P. Robinson in his book Effective Study, and it is a well-established practice around the world. इसका आइडिया है कि जो भी आप पढ़ते हैं वो अपने ब्रेन में रिटेन कर पाए एंड इवेंचुअली उसका जो आउटपुट है वो आपके रिजल्ट में दिखाए. So it focuses on active learning and not just passive reading. There is an active reading process and it has several steps which we will discuss in the video. So this method consists of 5 steps. That is your survey, question, read, recite, review. That is your 3 R's. तो सर्वे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टेक्स्ट को कि है क्या टेक्स्ट. क्वेश्चन वुड बी देन वी विल प्रिपेयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट. हम देन रीड करेंगे उसको उसके बार बार उच्चारण या उसे बार बार बोलेंगे ताकि वो हमारी मेमोरी में बैठे एंड फाइनली उसको एक लास्ट रिव्यू दें. This is a very general brief up. Now we will discuss on the first, now we will discuss the each step that we need to take. So as I said, it has a survey, it has a question, read, recite, and review. These are the 5 steps that we practice in SQ3R method, and हर एक step का अपना अपना importance है. अब हम उस importance को discuss करते हैं. So the first thing in this method is the survey method. That is, आप पहले जानते हो कि ये है क्या चीज. तो हम लोग क्या करते हैं जनरली व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद एनी टेक्स्ट और अ चैप्टर, what we do, or topic for that matter, what we do is we directly jump into the text. but जो हमें करना चाहिए is that to get the feel of it कि हाँ भाई क्या पढ़ रहे हैं हम, एक जनरल ब्रीफ पाने के लिए. तो ये जनरल ब्रीफ कैसे पता चलेगा? फर्स्ट हेडिंग्स पढ़िए. चैप्टर अगर सपोज आपका ईवीएस का कोई चैप्टर ले लेते हैं, पोल्यूशन. अगर हम सपोज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन का चैप्टर है, तो हमारे पास टॉपिक्स होगा व्हाट इज पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, केस स्टडीज, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे. तो पहले आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को पढ़िए कि इस चैप्टर में, पोल्यूशन के चैप्टर में क्या क्या सब हेडिंग्स गिवन है. सब हेडिंग्स के बाद आप धीरे धीरे देखिए कि वहां कोई ग्राफ गिवन है, कोई डाटा गिवन है, कोई टेबल गिवन है. जस्ट स्किम ओवर इट. आई एम नॉट सेइंग कि पूरे टेक्स्ट को एक एक करके पढ़िए. हेडिंग्स देखिए, चार्ट्स देखिए, ड्राइंग्स बनी है, फोटोज बनी है, उन्हें देख के एक फील लीजिए कि अच्छा ये टॉपिक शायद इस बारे में बता रहा है. फर्स्ट ग्लांस व्यू बताइए, देखिए उसका. जब हम कहते हैं ना कि when we meet people, हम उन्हें पहली बार में देख के एक जजमेंट क्रिएट करते हैं. दिस इज द सेम थिंग. यू आर लुकिंग एट द टेक्स्ट एंड क्रिएटिंग योर ओन जजमेंट अबाउट इट कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है. दिस वे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द चैप्टर इज गोइंग ऑन द ग्राफ ऑफ द चैप्टर्स एज वेल. ठीक है, हमने पहले सर्वे करा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करें. अब आप बोलोगे कि भाई हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, हम बस ब्रीफ पढ़ के बैठे हैं चैप्टर का, हमने समरी पढ़ी है चैप्टर की, हम कैसे बनाएं क्वेश्चन? तो हम क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज सब हेडिंग में पोल्यूशन, हमारे क्वेश्चन होगा व्हाट इज पोल्यूशन. अगर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, दिल्ली एंड पोल्यूशन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली. ऐसे करके यू वुड प्रोबेबली मेक क्वेश्चंस. अगर ये नहीं तो लास्ट में जाइए, और अगर आपको लाइक और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए आप लास्ट में जाइए, चेक द बैक साइड. इट ऑलवेज हैज क्वेश्चन बैंक्स. The each chapter at its end has like a lot of questions. वहां से क्वेश्चंस उठाइए, नोट इट डाउन. ठीक है, आपने ये करा, दिस इज योर क्वेश्चन प्रिपरेशन. सो व्हाट वी टेंड टू डू इज दैट कि हम क्वेश्चन एंड रीडिंग को स्वैप करते हैं. तो हम सबसे पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं एंड देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं. नहीं, when because हमारे we humans are very goal oriented. ठीक है, हमें एक गोल अचीव करने के लिए ही हम कुछ करते हैं. हम पेपर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए. हमें ये कोर्स क्यों पढ़े? बिकॉज हमें डिग्री चाहिए. दिस इज आवर गोल. सिमिलरली जब आप एक गोल सेट करो कि अच्छा
मैं व्हाट इज पोल्यूशन का आंसर ढूंढने के लिए पढ़ रही हूँ। इस तरीके से अपने ब्रेन को वैसे ट्यून इन कर रहे हो कि वो आंसर्स ढूंढे, ना कि जस्ट पैसिवली पढ़ ले और बस 2 घंटे के बाद जोन आउट हो जाए। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज फर्स्ट वी डू द सर्वे, देन वी चेक द क्वेश्चंस, एंड नाउ वी वुड मूव ऑन टू रीडिंग. So reading the text is basically not just sitting, opening and like skimming through कि अच्छा यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, full stop यहाँ. No, don't do that. When you're reading a text, what your purpose should be कि जो भी आपने questions formulate करे हैं, क्या आप उसके answers निकाल पा रहे हैं? Again, if you go with the example कि what are the different types of pollution, आपने एक question बनाया like types of pollution आपकी heading, what are the different types of pollution आपका question. अब आप उसके नीचे जो उसका text होगा, फर्स्ट लाइन में आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज द फर्स्ट लाइन गिव्स अवे द मेन एम ऑफ दैट पैराग्राफ और दैट टेक्स्ट. तो आपको दिखेगा कि अच्छा इसका आंसर ये है, तो आप उस तरीके से जस्ट टेक्स्ट को सिंपली पढ़ोगे नहीं, अंडरस्टैंड करोगे, इंटरप्रेट करोगे और उसे ट्यून इन करोगे क्वेश्चन के बेसिस पे. ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग. एंड व्हाइल यू आर रीडिंग, प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स. मेकिंग नोट्स इन द सेंस कि अगर आपको इंपॉर्टेंट कुछ मिल रहा है तो हाईलाइट इट. अगर आपको लग रहा है कि ये लिखना है, ओके दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट. डोंट जस्ट रीड एंड देन उसके बाद बुक बंद करके चैप्टर बंद करके आप लिखना शुरू करें. नहीं, डोंट डू दैट. You can do it in your review method, but what you need to do in read method is, as soon as you see any important pointer, just start writing. कि अच्छा this is the important pointer. Writing through your own understanding and not copy pasting. हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं. कॉपी पेस्ट ना करके अगर आप सीधे अपने हिसाब से पैराफ्रेज करके लिखोगे, तो आप जब बुक खोलोगे रिव्यू के टाइम, आपको बहुत जल्दी स्ट्राइक होगा कि आपने लिखा क्या, आपको अच्छे से समझ भी आएगा. सो रीडिंग इज दिस पोर्शन. देन वी हैव रिसाइट. तो भाई जब आपने सर्वे कर लिया, क्वेश्चन बना लिए, पढ़ भी लिया, अब आपको रिसाइट करना. अब आप ये बोलोगे यार ये क्या इस उम्र में बैठ के पोएम गिनवा रहे हो, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिसाइटिंग, इट्स ऑल देयर इन द माइंड, आई हैव सीन इट, आई एम अ विजुअल लर्नर. No, visual learning is there, but there are like studies showing that when you are writing or when you're constantly recalling or saying it, it slowly embeds into your mind. तो अगर आपको पोएम की तरह मानना है तो पोएम की तरह मानिए, बट डिसाइड द पॉइंटर्स और द क्वेश्चंस. लाइक पेपर में आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे बस बोले जाते बोले जाते बोले जाते, बिकॉज इट हेल्प्स देम मेमोराइज द स्टफ. So memorize it by reciting once or twice, and if you want, if you feel, you can like ask your sibling, your spouse, your grandparents or parents to sit with you and like you can recite them the questions कि उन्हें बोलो कि आप ये लो questions पकड़ो, मैं आपको answers बताती हूँ. तो अब 2-3 बार बोलते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ मिस आउट कर रहे हो. फर्स्ट टाइम आपने चलो 4 कीवर्ड्स बोले, सेकेंड टाइम 3 हो गए, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मैंने ये कीवर्ड मिस करा. इन दिस वे यू कैन कीप ऑन improving yourself. So reciting is extremely important to get that information embedded in your brain. And the final step is to review. What we generally don't do because overconfidence or ignorance or oblivion is that we don't review our text. हम कब करते हैं, 2 हफ्ते पहले पढ़ाई करी होगी, लास्ट मिनट बुक खोल के हम पढ़ते हैं कि ओह ये क्या था, आई डोंट रिमेम्बर दिस, आई डोंट रिमेम्बर दैट, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, पेपर में मेरे मार्क्स ढंग से नहीं आए. बिकॉज व्हाट वी मिस इज द रिव्यूइंग स्टेप. वी टेंड टू have the goal of finishing the exam. We don't have the goal of actually properly retaining the information that we are getting. तो लास्ट स्टेप इज रिव्यू. रिव्यू कैसे करोगे, आपने सब पढ़ लिया, आपको रिसाइटिंग में हो गया, अब रिसाइटिंग स्टेज में आपको हो गया कि मुझे आता है. After like probably a day, you can take up the notebook again and review it. Review would hardly take you 10 to 20 minutes. 10-20 minutes देखा, review करा, okay questions ये थे वो थे, and then you close it. After 1 week, or I should say 1 to 3 दिन आप ये लगातार review करो, देखो पढ़ो बंद करो, देखो पढ़ो बंद करो, just read over it. आपके दिमाग में वो धीरे धीरे बैठा रह जाएगा, because you are already recalled it plus visual. So recalling and the visual seeing of that text would combine and properly embed in your brain. तो review is also important. review करना है तो आप फ्लैश कार्ड से review कर सकते हो, या आप क्या कहते हैं पूरा टेक्स्ट करके खोल के देख सकते हो, या कलर जो भी आपने हाईलाइटर से हाईलाइट करा है उसको रिव्यू कर लीजिए. बट डू रिव्यू, गिव 10 minutes or 20 minutes एटलीस्ट टू योर स्टडीज, जितना भी आपने करा है. अदरवाइज जो 4 पहले के स्टेजेस है, इट वुड बी टोटली फ्यूटाइल. तो एक बार ब्रीफ समरी देने के लिए,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं. वी डोंट जंप इनटू द टेक्स्ट, वी फर्स्ट सर्वे कि व्हाट इज द टेक्स्ट अबाउट. We can do it by summary method. We can just read the summary, the questions पीछे जो है, जो photos given है, graphs given है, headings given है, ठीक है. Second step is your question making. हम वो वाले question bank से जो भी questions हम वो बनाते हैं, headings को questions में convert कर सकते हैं, and then we write it down. क्योंकि हमारा purpose मिल गया कि हमें ये चीजें करनी है. It first thing, it helps in concentration and it gives you a purpose. Second, it builds on your question bank. You are not dependent just on the questions given on the back side, but you're also making your own questions. ठीक है, तो आप बहुत क्रिएटिव भी हो जाते हैं क्वेश्चंस की सोचने पे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है. Third is your reading method, that you read all the text properly, highlight, note down things, and try to get the answers of your question. If you don't get it, go back and review it, and go back, survey it, and read it again. ठीक है, multiple times करिए तभी यहाँ बैठेगा. फिर हमारा क्या आया, recite. We orally recite the whole text or the questions, or we write it down एक दो बार to put it यहाँ. ठीक है, तो रिसाइट में आप ओरल कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, या लिख के कर सकते हो, बट इट वुड बी गुड आप दोनों चीजें एक साथ करो. उसका इंटेंस आई वुड रादर से लाइक उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और आपका रिजल्ट भी बहुत बेटर आने लग जाता है. एंड फाइनल स्टेज इज योर रिव्यू स्टेज, जहां आप सब करके व्हेन यू फील ओके आई नो दिस सिलेबस, every day you look at it for like 10 to 20 minutes, and finally पेपर के एक दिन पहले अच्छे से रिव्यू करके you can go and sit for your exam. And I'm telling you, this is a very tested and proven method. You don't have to be hesitant or resistant towards it. I understand कि ऐसी नई चीजें सीखने में टाइम लगता है, हैबिट बनाने में टाइम लगता है, बट बिलीव मी जब आप इसे what we tend to forget, and ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, एंड नॉट एंड देन रिजल्ट ओरिएंटेड होते होते हम हमारे एफर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, बिकॉज जितना भी हम पढ़ते हैं हम बस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एंड नॉट टू गेट इन्फॉर्मेशन. बिकॉज आप अगर सपोज मैं आज ईवीएस का पेपर दे रही हूँ, ठीक है, और 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आई अगेन हैव द सेम पेपर, बट उसमें टॉपिक्स ओवरलैपिंग है, मुझे डबल काम करना पड़ेगा वापस से पुराने टॉपिक्स पढ़ के और नए टॉपिक्स पढ़ के. सो आई वुड हैव, अगर मैं ये मेथड यूज करूँ तो मेरे पास जो चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है मेरे दिमाग में ऑलरेडी बैठेगी. आई डोंट हैव टू डू डबल वर्क. इट रिड्यूसेस डबल वर्क एंड टाइम ऑफ स्टडिंग दैट यू आर डूइंग. एज आई ऑलवेज से, योर क्वांटिटी डज नॉट रिफ्लेक्ट योर क्वालिटी. 8 घंटे बैठना इज नॉट इक्विवेलेंट टू गेटिंग 8 घंटे वाला रिजल्ट. Smart learning is also important in today's time. So please incorporate this in your study pattern. And if you feel any issues or anything else, you can put it down in the comment section below. We would be happy to help. Otherwise, if you have any issues, you can also contact on this number 7594939297, or we provide live recorded classes, value added notes, assignment, mentorship programs, and skill personal and social development. तो आपको कोई भी इश्यू है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ना है, कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, एग्जाम का क्या इश्यू है, फॉर्म कैसे भरना है, यू कैन कॉल ऑन दिस और व्हाट्सएप अस on this, and we would be glad to help. Please do like, share and subscribe the channel, and do practice this method. Give your feedback, give your review of it कि हुआ नहीं हुआ, कैसे चल रहा है आपका progress, and I will see you in the next video. Thank you so much.